नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक तरफ समाजवादी पार्टी में पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ नेताओं को शामिल किया जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों, समाजवादी पार्टी को जो लोग कमजोर कर रहे हैं उनको पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं वाकई में किसको बाहर किया गया है, किसको निष्कासित किया गया है, किसको पद से मुक्त किया गया है। क्योंकि दोस्तों, पार्टी में अनुशासन जब तक नहीं रहेगा तब तक पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी। साथियों, नेता का नाम बताने से पहले आम जनमानस में एक सूचना मैं देना चाहता हूं। आप लोग देख लीजिए खुल्लम खुल्ला, ये सीतापुर जिला है। सीतापुर जिले में कुल मिलाकर के 9 विधानसभा की सीटें हैं। कितनी सीट सपा 2027 में जीत सकती है यह जान लीजिए आप लोग। आपके सामने आंकड़ा है दोस्तों। जैसे कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि भाई सपा का खाता नहीं खुलेगा, सपा समाप्त हो जाएगी। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में 27 सीट नहीं आएगी। तो इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा आकलन आप लोग खुद कर सकते हैं। लोकसभा में जो रिजल्ट आया 2022 में केवल एक सीट पर समाजवादी पार्टी सीतापुर में जीती थी। कई सीटों पर मामूली अंतर से हार गई थी। सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ। मोहाली विधानसभा, जहां पर सपा को 96,436 वोट मिला, भाजपा को 97,131 वोट मिला। साथियों, आप लोगों के सामने देख सकते हैं कड़ा मुकाबला मोहाली विधानसभा में आपको देखने को मिल सकता है 2027 में। सीतापुर सदर सीट, जहां पर कांग्रेस लड़ी, इसको 1,09,249 वोट मिला कांग्रेस को, भाजपा को 92,923 वोट मिला। इसी सीतापुर सदर विधानसभा क्षेत्र में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 1500 वोटों से चुनाव जीता था 2022 में। लेकिन जब 2024 में रिजल्ट आया तो 8-8, 16, 17,000 वोट यहां पर समाजवादी पार्टी गठबंधन को ज्यादा वोट मिला। साथियों, हरगांव, जहां पर बीजेपी ने सीट जीती थी 2022 में, समाजवादी पार्टी को 90,862 वोट मिला, बीजेपी को 88,932 वोट मिला लोकसभा के चुनाव में। यहां पर समाजवादी पार्टी आगे रही। लहरपुर में दोस्तों कांग्रेस लड़ी, 1,11,261 वोट मिला। यही लहरपुर की सीट 2022 में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। देख सकते हैं बीजेपी मात्र 86,813 वोटों पर सिमट गई। बिस्वा विधानसभा सीट, जहां पर समाजवादी पार्टी बुरी तरह से हार गई थी, लेकिन जब समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में चुनाव लड़ा कांग्रेस के साथ मिलकर तो 1,20,093 वोट कांग्रेस पार्टी के खाते में गया। बीजेपी मात्र 77,000 वोटों पर सिमट गई। आंकड़ा आप खुद देख सकते हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 23-20 दोस्तों यहां पर हो जाएगा करीब 43,000 वोटों से बीजेपी पीछे रही लोकसभा में। सेवता में, जहां पर बीजेपी बड़े अंतर से चुनाव जीती 2022 में, सपा कांग्रेस को 85,837, 99,662 वोट बीजेपी को मिला। दोस्तों महमूदाबाद 1,04,000 वोट कांग्रेस को मिला, भाजपा को 84,000। तो दोस्तों सिधौली में सपा कांग्रेस को 1,36,249 वोट मिला, भारतीय जनता पार्टी को 80,636 वोट मिला। मिश्रिक में सपा को 99,782 वोट मिला, बीजेपी को 78,617 वोट मिला। तो जहां का न्यूज मैं बताता हूं वहां से संबंधित कुछ जानकारी देता हूं। तो अगर आप लोकसभा को ही तर्जमाने तो सीतापुर की एक सीट सदर की सपा जीत सकती है, हरगांव की जीत सकती है आराम से, लहरपुर की जीत सकती है, बिस्वा की जीत सकती है, महमूदाबाद की जीत सकती है, सिधौली और मिश्रिक, यानी कि 9 में से 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है। जब समाजवादी पार्टी 7 सीटें जीत सकती है तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर सपा ने महेंद्र यादव को दिखाया बाहर का रास्ता। बगावत के बाद पार्टी ने लिया यू टर्न। साथियों देख सकते हैं, एक दिन पहले तक कांग्रेस सांसद के प्रतिनिधि अब सपा से भी छुट्टी। पूर्व विधायक राधे श्याम जायसवाल की चिट्ठी के बाद बढ़ा था सियासी पारा। दोस्तों महेंद्र यादव को लेकर के जो आरोप लगा है, और आरोप को लेकर के मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा
ये है महेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल, पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल लाल टोपी में हटाए गए महेंद्र यादव। ये महेंद्र यादव हैं, ये पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल है दोस्तों, जो चुनाव लड़े थे पिछली बार, 1500 वोटों से हार गए थे। दोस्तों, सीतापुर समाजवादी पार्टी ने महेंद्र यादव को पार्टी से जिला महासचिव पद से कार्यमुक्त कर दिया है। हाल ही में जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने वाले समीम कौसर सिद्दीकी ने महेंद्र यादव को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी थी। नियुक्त के बाद पार्टी के भीतर उठे सवालों और पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेजे गए पत्र के बाद अब सियासी समीकरण तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कि लाल टोपी वाले महेंद्र यादव को निकाल दिया गया है, पद से मुक्त कर दिया गया है। महेंद्र यादव को जिला महासचिव बनाए जाने के बाद पार्टी के अंदर ही उनके पुराने राजनीतिक रूप को लेकर चर्चा हो गई थी। पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेजे गए पत्र में महेंद्र यादव को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। पत्र में आरोप लगाया गया था कि पूर्व के चुनाव के दौरान महेंद्र यादव ने समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के पक्ष में काम करने के बजाय उनका विरोध किया। पत्र में उनके कथित राजनीतिक रुख और चुनावी गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया। दोस्तों, जाहिर सी बात है, सपा में है तो किसी को भी प्रत्याशी बनाया जाता है तो उसका साथ दीजिए, लेकिन इनके ऊपर आरोप जो है दोस्तों कि इन्होंने सपा के प्रत्याशियों का साथ नहीं दिया और विरोध किया। सोशल मीडिया में पत्र वायरल हुआ है दोस्तों। बताया जा रहा है पूर्व विधायक का यह पत्र सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पार्टी के भीतर चल रही खींचतान खुलकर चर्चा में आ गई। संगठन में नई जिम्मेदारी को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। ऐसे में पार्टी नेतृत्व की ओर से महेंद्र यादव को जिला महासचिव पद से मुक्त कर दिया गया है। सीतापुर में सियासी बाजारों में चर्चाएं चल रही हैं दोस्तों। जिला अध्यक्ष समीम कौसर ने जो कमान संभाली समाजवादी पार्टी की, और जाहिर सी बात है कोई भी ऐसा काम करे तो उसको कुछ ना कुछ दंडात्मक कार्यवाही करनी पड़ेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी में ऐसे तमाम लोग हैं दोस्तों जो वाकई में समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने का काम करते हैं। जब समाजवादी पार्टी कमज़ोर होगी तो जाहिर सी बात है बीजेपी इसका फ़ायदा लेगी। और मैं तो खुलेआम बोलता हूँ, देख लो आप लोग, जो आंकड़े मैं दिखाता हूँ वाकई में अगर समाजवादी पार्टी चाह ले, और जिस सीट पर बीजेपी आगे भी है, जिसे सेवता में आगे है, थोड़े अंतर से आगे है, बस थोड़े अंतर से। अब आप लोग देख लीजिए, मामू मोहाली में बीजेपी आगे है, मात्र थोड़े अंतर से आगे है। तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में दोस्तों, इंडिया गठबंधन के पक्ष में देखो कितना वोट मिला था। टोटल ओवरऑल देखिए पूरे सीतापुर में 7,86,382 वोट बीजेपी को मिला था। समाजवादी पार्टी को कितना मिला था? 5 लाख, 5 4 9 लाख, मतलब सीधा सीधा 9.5 लाख वोट मिला था समाजवादी पार्टी को। तो समाजवादी पार्टी वाकई में सीतापुर जिले में बड़ी मजबूत पोजीशन पर है। बाकी राजनीति है, राजनीति को लेकर आपका क्या कहना है? आप लोग अपनी राय को बताइए। नमस्कार।